हाँ बढ़िया आ रही है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और सुना। बस चल रही है लाइफ। एक सेकंड देना है ना। ठीक है, हाँ। बस भाई चल रही है लाइफ। हम्म, और तेरी वॉइस में थोड़ा रिवर्ब हो रहा है, या तो माइक कोई। अब ठीक है। हाँ क्वालिटी थोड़ी चेंज हो गई, कोई नहीं, अब यार फर्स्ट है, क्या ही करेगा। कोई और एक बार एक चीज और ट्राई करिए। अब बता। बोल। हेलो। हाँ अब ठीक है। ठीक है ठीक है। मेरा कैमरा ठीक है, मतलब लाइंस तो नहीं आ रही। नहीं नहीं, सही है, बढ़िया है। नहीं अरे वो वाली लाइन होती है ना जो अपनी लाइट लाइट जो होती है वो ब्लिंक करती है, उस कैमरा फ्रेम की वजह से लाइट आती है, लाइंस आती हैं। थोड़ी थोड़ी आ रही है। मतलब अच्छा। बैकग्राउंड में ऐसा वैसा कोई ऐसा इतना मेजर कुछ नहीं दिख रहा है। सही है सही है। चल और बता क्या कर रहा है आजकल। कुछ नहीं यार, बस वही चल रहा है मेरा नॉर्मल। मैनेजर काम देता है, मैं काम करके दे देता हूँ। अभी 2 हफ्ता लगा एक काम करने के लिए। अच्छा। एक ऐसा सिस्टम असाइन करा हुआ है जिसकी स्पीड मतलब एक स्लॉथ से भी स्लो है। सही है, मैं फिर तुम आराम कर, और क्या। एक बटन दबा आराम कर, फिर दूसरा बटन दबा आराम कर। मतलब ऐसा है ना कि ना एक्शन परफॉर्म करने में इतना टाइम लगता है हम्म जितना जितने में तुम 2 ब्रेक ले लो। समझ गया। अरे यार हमारा भी ऐसे था, कोई सर्विस सेटअप करनी थी। अब हम्म, इशू कोई नहीं था, मैं तो गिट से मतलब डाउनलोड किया है वो, और उसे बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्ड ही नहीं हो रहा। 3 दिन हो गए, बिल्ड ही नहीं हो रहा था। सेम भाई। वो 2 हफ्ते लगे, फिर मैंने एक बार तो अपने मैनेजर को डाल ही दिया हम्म, कि सर मुझसे तो नहीं हो रहा है, आप देख लो अब क्या करना है। तो तेरे ऊपर बस मैनेजर है, मतलब और कोई नहीं है। नहीं, बस वही है। अच्छा, नहीं हमारे साथ में मतलब आसपास क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंटर्न्स है, इनके पास एक एक साल का एक्सपीरियंस है, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर है, फिर लीड इंजीनियर है, फिर मैनेजर है, फिर उससे ऊपर वाले मैनेजर है, पर उससे ज़्यादा बात नहीं होती। हमारा सर लीड इंजीनियर है। अच्छा अच्छा। उसको ही हम मैनेजर बोलते हैं। मतलब वही है जो जिसके अंडर और भी लोग हैं, बट हम्म, मैं उनके अंडर नहीं आता। नहीं ठीक है, तुम्हारी फिर टीम किस टाइप से है। हमारी आज सच कोई टीम नहीं है, बस ये है कि तुम्हें काम असाइन होगा, हम्म, तुम्हें काम करना है, अपना काम करो। जितने भी टाइम में तुम अपना काम करना चाहते हो करो, हम्म, एज इन एक दिन में। फिर यहाँ पे कोई अटेंडेंस का भी इशू नहीं है, वर्किंग आवर्स का भी इशू नहीं है। हम्म। कभी भी आओ, अपना काम करो, बस चले जाओ। हाँ मेरा भी इशू नहीं है, बट बीच में क्या हुआ था, थोड़े ज़्यादा वर्क फ्रॉम लेने लग गया है, तो मैनेजर ने मीटिंग बुला लिया, ऑफिशियल मेल भेज दी। नहीं सही है भाई, मेरा मतलब मेरा तो खुद ही मैनेजर नहीं आता। हम्म, कितना वो उसमें रहता है, वर्क फ्रॉम होम में। अभी तो 2 हफ्ते से ही नहीं आया। मैं सही एक्सपेक्ट है। कर रहा हूँ मंडे आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया काम हो गया। हम्म, चलो आ देखते जाओ हैं। मंडे, सही है। मंडे परसों है। हम्म, तो क्या प्लान है और वीकेंड का। कुछ नहीं, बस रेस्ट करेंगे। रेस्ट चल रहा था, रेस्ट चालू रहेगा। हाँ मैंने और डिस्टर्ब कर दिया तुझे। क्या। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, मतलब ये फ्राइडे को तो होना ही था ना वो भी, हाँ तो एक हाँ। ही बात है। हम्म, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ मेरा भी तू ऐसे ही बता है। क्या चल रहा है। बस वही अपना सेटअप कुछ हुआ था, अब वो सेटअप का बिल्ड हो गया, ये नहीं पता चला क्यों हुआ। मतलब जैसे पता है कैसे होता है, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हम्म। एरर आ जाता है और वो चीज़ होती नहीं जो हम चाह रहे हैं। उसको हाँ। सॉल्व डीबग करते हैं, सॉल्व करने के लिए 5 एरर आते हैं, उनको ठीक करते हैं, क्या कहते हैं, वो चीज़ फिर भी नहीं चलती है। बीच में क्या होता है, 2 नए एरर आ जाते हैं जो पता ही नहीं चलता क्यों आए थे। अब हाँ बिल्कुल सेम सेम फिर सेम। मेरे उसके बाद एंड में क्या हुआ, जो नए एरर आए थे ना अपने आप सॉल्व हो गए, पता नहीं सॉल्व क्यों हो गए। फिर बिल्ड वो अपने आप बन गया, पता नहीं कैसे बन गया। मेरा भी सेम हुआ। मेरा ये है कि मतलब एक तो ये है कि एस्थेटिक्स की इतना ध्यान रखते हैं कि उसके
उसके एक्सटेंशंस लगाए हुए थे। हम्म। तो नया कोड कुछ भी लिखो, हल्का सा स्पेसिंग का भी प्रॉब्लम आ गया तो वो पूरा पूरा फाइल का दिखाने लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ये इतना हो गया। तो तेरा वो क्या है, मतलब लैंग्वेज कौन सी है? मेरा रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट। अच्छा अच्छा। नहीं सही है। तो उसमें प्रिटियर करके एक एक्सटेंशन होता है, वो अच्छा। लगाया हुआ था। मतलब पहले टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आता था, फिर वो धीरे-धीरे। फॉर्मेटिंग करता है ना शायद? हाँ, पूरी फॉर्मेटिंग करता है। हम्म। बट फॉर्मेटिंग करता नहीं है, फॉर्मेटिंग चेक करता है अच्छा। और उसमें फिर बताता है कि तुम्हारी यहाँ प्रिटियर प्रॉब्लम है हम्म और ये है। और अब ये है ना कि तुम्हारा अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो डायरेक्टली नहीं कहेगा कि नेक्स्ट लाइन पे जाना है। हम्म वो एक एरो टाइप सा बना देगा और उसपे छोटा-सा सीआर लिख देगा। अब इसमें फिर तुम फिगर आउट करो कि है क्या? हम्म। मेरे को 1-2 हफ्ते तो यही नहीं समझ आया कि ये चीज़ क्या आ रही है। मैंने जाके बोला सर ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कहते हटा दो। देखा मैं कैसे हटा दूँ भाई, पूरा कोड तुम्हारा ऑलरेडी रनिंग है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। हल्का सा भी इधर कुछ हो गया तुम्हारा पूरा। और साइट भी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो एयरटेल वर्क्स की है, जिस हम्म। पे सारे एम्प्लॉइज़ अपना अटेंडेंस वगैरह जो भी है अच्छा, काम एयरटेल की। का ही है? हाँ, मतलब रनिंग वेबसाइट है, तो हम्म उसमें अटेंडेंस तो नहीं होती, बट अटेंडेंस के लिए उन्हें ये डालना पड़ता है कि उनने दिन भर में क्या काम करा। हम्म और यही है कि उनका पूरा दिन काम क्या था, और जैसे लीव मैनेजमेंट वगैरह है तो उसमें वो सब डालना पड़ता है। हम्म। तो वही अगर मैंने हल्का सा भी कुछ कर दिया तो तुम्हारा तो सब कुछ चला जाएगा। हाँ सही कह रहा है। तो तू क्या सीधा फिर प्रोडक्शन में काम कर रहा है, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, मतलब मेरे को छोटे-छोटे काम दे रहे हैं, जैसे अभी जिसमें मैं जो बता रहा था, उसमें मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़ा कुछ काम है, बट है कुछ नहीं। एक प्लगइन लगा के तुम्हें देखना है, तुम्हारी फाइल्स जो हैं, हम्म। पूरे वेब एप्लीकेशन में सबसे बड़ी फाइल कौन-सी है और उसको ब्रेक डाउन करके छोटी करनी है। ये कैसा काम है मतलब? मतलब जैसे उससे मान ले फायदा क्या होगा, तुम। मतलब वही एफिशिएंसी तो खराब हो रही है। नहीं, उससे एफिशिएंसी खराब नहीं हो रही, उससे लोडिंग टाइम कम हो रहा है। जैसे अब अपना लॉगिन पेज है, मेरे को सिर्फ लॉगिन पेज दिया था, हम्म तो एसेंशियली लॉगिन पेज जब चलेगा, तो हम्म तुम्हें ये देखना है कि लॉगिन के टाइम पे सिर्फ लॉगिन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही लोड हो, बाकी बाद में लोड होते रहे और अपने आप आ जाए। हम्म। तो जैसे अपने अब होता है कि उसमें क्या है, इमेजेस वगैरह लगी हैं, कंपनी का लोगो है और एक बड़ा सा एसवीजी फाइल डाला हुआ है। हम्म। तो सबसे ज़्यादा टाइम तेरी आवाज उड़ गई। यार। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो, 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 कहाँ गए थे? अरे लाइट। यार, नेटवर्क का इशू आ जाता है पीजी में। इतने अच्छा, पैसे ले अच्छा, रहे हैं अच्छा। फिर भी नेटवर्क ढंग से नहीं देते। होता है, होता है, होता है। हम्म। नहीं तो तेरी इंटर्नशिप कब तक है इधर? मेरी 2 अगस्त। सेकंड अगस्त। हम्म। और प्रेजेंटेशन डेट? प्रेजेंटेशन जुलाई में सेकंड स्लॉट में करवाई है। अभी एक मई में था, एक जुलाई में था। जुलाई 18 के आसपास है, उससे पहले 4 महीने हो जाएंगे। मतलब एलिजिबल हूँ मैं। सही है, तो तुम्हें ऑप्शन पहले दे दिया उन लोगों ने
क्या चीज़? जुलाई में करने का? हाँ मतलब हमारी मेल आई थी आईटी वालों की, तुम्हारा मुझे नहीं पता। उसमें लिखा या था हमें कि तो अगर मिनिमम 4 महीने चाहिए प्रेजेंटेशन से पहले, और अगर तुम्हारा मई की कोई डेट बताई थी 18 या 19, उससे पहले हो जाता है तो उसमें दे लो, नहीं तो अगले वाले में दे लो। अच्छा, हमें तो सिर्फ बोला है मई में ही दो। हम्म। 23rd और 24th, मतलब पहले 24 और 27 की डेट दी थी। फिर अब हमारे टीचर्स को प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा अगर 27 को भी है तो। हम्म। तो अब डेट है 23 एंड 24, ये अपनी क्या है, मई। नहीं ठीक है। तो मेरा बस हाँ यही है, पूरा 4 मंथ्स तो कंप्लीट नहीं होंगे, हम्म। बट यस मैं अपना बस एंड ऑफ उसके रहूँगा। हम्म। हाँ मेरा भी वैसे मई में बस 2 हफ्ते ही बचेंगे 4 महीने होने में। दे हम्म, तो सकता है, बट मैंने कहा अपना मई में मेरा एक आधा मेकअप एग्जाम है, मैंने कहा जुलाई में देते हैं फिर। सही है। मेरा तो भाई मई में, अब हमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया। पहले हम लोग सब यही सोच के बैठे थे कि जुलाई में दे देंगे, हम्म। क्योंकि जब तक शायद कॉलेज भी खुल जाता है। बट फिर कहते हैं कि नहीं, रिजल्ट होल्ड करना पड़ेगा सबका, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ये सब। तो इनका कब 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 तक एंड हो जाता है, मतलब जैसे जूनियर्स के तो देख मई के मिड में एग्जाम खत्म हो जाएंगे। इस बार तो शायद फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही खत्म हो रहा है, 7th तक में। नहीं कुछ कुछ के आगे भी हैं, थोड़े 13 तक हैं शायद, मतलब अच्छा, 15-20 तक हो ही जाएंगे सबके खत्म, ऐसा है। हाँ वही तो। हाँ मतलब यही चीज़ है कि देखते हैं यार। जैसे अब हम्म। हमारा भी है तो उनको साथ में ही कंप्लीट करना था, हम्म। पर कर नहीं सकते। पर वही है ना, हमें भी जैसे जुलाई की डेट दे दी, अब अगस्त में तो शायद अगस्त 10-12 के अराउंड अगला सेमेस्टर स्टार्ट कर देंगे लोग। तो हमारा कब तक रैप अप करेंगे देखते हैं ना। और अगर ये जुलाई के 20 में हमारी प्रेजेंटेशन लेंगे, तो हमें जो हम्म, चीज़ मतलब सब कुछ का एंड देना होता है वो कब देंगे? पता नहीं भाई, इन लोग का मुझे समझ नहीं आता, लास्ट मोमेंट पे सब डिसाइड करते हैं। भाई अब ठीक है, एमयूजे को डिस करने वाला टॉपिक अलग रखते हैं। एमयूजे वाला अलग रखते हैं। हाँ भाई सच में, मैं तो सच में पूरी सीरीज मतलब अगर अगर ये सब चल गया ठीक, कंसिस्टेंसी की बात है, तो पूरी सीरीज बनेगी एमयूजे पे। बननी चाहिए। वैसे तेरा प्लान क्या है आगे, इंटर्नशिप के बाद? देख इंटर्नशिप के बाद आइडियली तो ये कंपनी मुझे रख लेनी चाहिए। हम्म। अब जब एक बार रख लेगी फिर तो क्या ही दिक्कत है, मतलब चलते रहो चलते रहो कुछ ये टाइम तो तक। सही है। 2 साल तो देख कम से कम चलो, उसके बाद देखेंगे आगे कंटिन्यू करना है या एमबीए वगैरह कुछ देखना है। मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे कंटिन्यू करके फिर देखते हैं आगे का। पर यार मैं तो देख अभी 2-3 महीने की इंटर्नशिप कर चुका हूँ, मेरे को वही लगता है अब ये चीज़ स्टार्ट हो गई है, एमबीए करके भी क्या फ़ायदा, मतलब थोड़ा सा पैसे वाली ब्रैकेट ज़्यादा हो जाएगी, बाकी ये चीज़ें तो वहाँ भी होंगी, अब मैनेजिंग पोजीशन पे होंगी। यार मतलब मुझे तेरी कंपनी का नहीं पता, बट हम्म। मैं जो अपना देखता हूँ कि हम्म। हमारे में जो है, जितने जूनियर डेवलपर्स हैं, जैसे अभी मैं तो इंटर्न हूँ, बाकी और जो जूनियर डेवलपर्स हैं वही मोस्टली अपना वो करते रहते हैं कोडिंग का काम। बाकी सब नॉर्मली मैनेजिंग पोजीशन पे हैं, हम्म। जो बस मीटिंग्स कर रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। दे नॉट रियली इनटू कोडिंग। हम्म। तो वही मुझे समझ नहीं आता कि यार कोडिंग, तो इतना कोडिंग कोडिंग करते रहते हो डीएस से, और क्या क्या है ये। हाँ मतलब मतलब कुछ। मेरे को तो अभी तक यूज नहीं हुआ डीएसए, सच हाँ बताऊं हाँ तो हाँ। अभी तक डीएसए मैंने अभी तक यूज नहीं करा। और इनफैक्ट जो भी चीजें यूज करी है वो अभी तक कॉलेज में नहीं सिखाई। देख मैं तेरे को बताता हूँ, मतलब हमारे का ऐसा है कि हमें दूर से तो जैसे लगता है देख, पाइन लैब जो है वो बेसिकली क्या है, मर्चेंट साइड का पेमेंट जो संभालता है वो चीज़ है। हम्म अब हम पैसे देते हैं, पैसे चले जाते हैं और हमें लगता है सब हो गया है ना। हम्म। अब उसके बाद कंपनी में घुस के इतना क्लोजली जब देखते हैं चीज़ों को तब समझ आता है, अच्छा छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनके मतलब पूरे दिन दिन लग जाते हैं।
और उसके बाद जो उनके बग्स होते हैं वो फिक्स करने रहते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं मतलब। फिर समझ आता है अच्छा इतनी बड़ी कंपनी है क्यों, कि भाई संभालती क्या है। गॉट इट, गॉट अब इट। उसके बाद जैसे एयरटेल है, मुझे तू समझा मतलब वो बेसिकली करते क्या है। हमारे वाले तो देखिए करते हैं, एक ही ऑफलाइन पेमेंट्स हो गया, जैसे कार्ड हो गया, इसी में ही अराउंड अराउंड मतलब, वैसे रैंडम गैस है, 20 25 30 मतलब बिट्स, बिट्स कह ले या स्टेप्स के होंगे, उसमें उनके कोड होंगे, उनके अलग अलग चीजें होंगी, टेस्ट केसेस होंगे वगैरह वगैरह वो सब। हुँ। वो भी ऑफलाइन पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब फिर बाकी इतनी सारी चीजें हैं, उनके हर एक के होंगे कम से कम। समझ गया तू मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ अब ये गया। बता एयरटेल क्या करती है। देख, एयरटेल मतलब एक काम नहीं कर रही है यहाँ पे। मैं जिसमें हूँ, मैं एयरटेल डिजिटल में हूँ। अच्छा। तो बेसिकली हमारा मैं जिस डोमेन में काम कर रहा हूँ, मतलब एयरटेल डिजिटल में भी अलग-अलग डोमेन है। तो मैं जिसमें काम कर रहा हूँ वो अभी अपना वेबसाइट सँभाल रही है। हम्म। तो इसमें क्या है कि एयरटेल डिजिटल में भी डिफरेंट डोमेन्स ये हैं कि तुम्हारा अ, जो एक्सट्रीम वाले वो हैं, एयरटेल एक्सट्रीम जो है, हम्म। उसके एप्लीकेशंस, एयरटेल एक्सट्रीम में जो एप्लीकेशंस हैं तुम्हारे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन, प्राइम के हम्म। सब्सक्रिप्शन। अच्छा। अभी कल कल काफ़ी बात हो रही थी, एचबीओ को भी ला रहे हैं, हम्म। तो उसको डालने की बात हो रही थी। फिर ये है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो है कनेक्शंस के लिए, डीटीएच कनेक्शंस एंड एवरीथिंग। एंड उसमें उसमें और डिग इन कर रहे हैं, तो मैं जो पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ वो है कि मैं वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट में हूँ अभी। तो वर्कफ़ोर्स जो है, वर्कफ़ोर्स कैसे चल रही है एंड अच्छा अच्छा। एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग। हम्म। बाकी फिर एयरटेल में अपना पेमेंट्स बैंक भी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, देन विंक भी इनका है। तो मतलब पूरी विंक बिल्डिंग है मैसेजिंग इसमें। ऐप है ना। नहीं, नहीं, म्यूज़िक। अच्छा हाँ। हाँ विंग इंस्टॉल करेगा कुछ ऐड तो आती हाँ, हाँ। तो क्या है कि जैसे ग्राउंड फ्लोर पे इनका विंग का ऑफ़िस है। तो वहाँ पे अलग वाइब्स है, अलग काम चल रहा है। तुम्हारे न्यू म्यूज़िक एल्बम आ रहे हैं, उनको अपलोड करना, उन जो पुराने वो चल रहे हैं उनकी, जैसे स्पॉटिफ़ाई में अपना जैसे प्लेलिस्ट बनाना एंड है। एवरीथिंग। हम्म। तो वो चीज़ है। देन फर्स्ट फ्लोर पे इनका है पेमेंट्स बैंक एंड बीटल। हम्म। बीटल तो पुराने टाइम में डोंगल जो आते थे अपने, वो काम करता है इंटरनेट प्रोवाइडर। हम्म। एंड सेकंड फ्लोर पे इनका शायद वो है, पेमेंट्स बैंक का है। और इसमें एयरटेल वो भी है, कौन-सा, एक्सट्रीम फाइबर्स एंड एवरीथिंग का, जिसमें तुम्हारे वो सब दे रहे हैं, जो एड्स आते हैं ना यार अपने, क्या बोलते हैं यार इसको, हॉटस्टार वगैरह जिसमें सब दे रहे हैं पैकेजेज़, अच्छा। वो वाला। हम्म। तो डीटीएच, बेसिकली डीटीएच वाला। एंड देन थर्ड फ्लोर पे टेलीकॉम वाला है, जो अपना 4G 5G वाला। हम्म। देन फिफ्थ फ्लोर पे हमारा ऑफिस है एयरटेल डिजिटल का, जहाँ पे ये सारे मैनेजमेंट वगैरह होते हैं, जिसमें वेबसाइट और अपना एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड, आईओएस एंड एवरीथिंग। फिर अब बाकी सिक्स्थ फ्लोर पे बाकी सब हेड के ऑफिसेज हैं। हेड ऑफिसेज हैं, जैसे मतलब तुम्हारे सीईओ वगैरह सब सिक्स्थ फ्लोर पे बैठते हैं। हम्म। तो मेनली यही है। एंड बाकी कैफेटेरिया तो यार है ही अपना, बेसमेंट में बनाया हुआ है। अच्छा पूरा मतलब बेसमेंट का पूरे फ्लोर के लिए है। अच्छा। हाँ सही है तुम्हारा, मतलब हमारा उधर कैसे है, कैंडोर टेक स्पेस करके एरिया है, उसमें हुँ, 6 7 बिल्डिंग है, हर एक में 12 फ्लोर है। एक बिल्डिंग में हमारे पहले 2 फ्लोर थे, अब एक फ्लोर कर दिया, वो सेल्स का है सारा। और हुँ, उसमें से दूसरी बिल्डिंग में फिफ्थ और सिक्स्थ पे है, नहीं फोर्थ और फिफ्थ पे। हुँ, फिफ्थ हुँ, पे हम है सारे टेक वाले वगैरह वगैरह जो भी हुँ। टेक की सारी चीज़ें हैं। और उससे निचले पे सारा मैनेजमेंट वाली चीज़ें, मतलब जो मेन मैनेजर्स हैं वो सब बैठते हैं, इस टाइप से है। तो और जैसे वहाँ पे अमेजोन का भी है, बार्कलेज कंपनी है, लैंडिंग्स कंपनी है, बहुत बहुत सारी कंपनीज हैं। नोएडा में है ना तेरा हाँ नोएडा। ऑफिस? नोएडा। हाँ, हम्म। नोएडा तो काफ़ी वो है, काफ़ी बढ़िया कंपनीज़ हैं भाई। हाँ ठीक है मतलब, ऐसा ही है। अब जहाँ मैं पीजी है वहाँ का थोड़ा माहौल अलग टाइप का है, एमिटी है बिल्कुल सामने। कॉलेज स्टूडेंट। हाँ
भाई यहाँ लड़ाई होती रहती है, पुलिस की जिप्सी हर टाइम घूमती रहती है। देखा मैंने, हाँ अभी काफ़ी वीडियोज़ आती हैं। पिछले पिछले हफ्ते ने पिछले महीने के एंड में मैं गया हुआ था घर, पता चला यहाँ गोलियां चली थी, 2 बंदे अरेस्ट हुए हैं। अरे भाई! तो पिछले हफ्ते, शायद पिछले हफ्ते की बात है ना, कि किसी को गाड़ी से निकाल के पीट रहे थे। तो मैंने नोएडा ये भी में न्यूज़ सुना। हाँ, हाँ, अमेठी मेरे में ही। शाम मेरे को नहीं याद, उसका मेरे को नहीं पता, गोलियों वाली चीज पता है बस। हाँ। क्योंकि एक मेरा जो रूममेट था वो यहीं था, फिर वो ही उसने कंफर्म किया कि हाँ भाई ऐसे हुआ था। और रैंडमली मतलब कोई पीछे किसी की लड़ाई हुई थी, फिर आगे रोड पे जा रहे थे, गोलियां ऐसे बरसाने लग गए। भाई ऐसा ही होता है। 1 मिनट है ना? हाँ, तो ये होता है भाई। अपने कॉलेज में थोड़ा-सा सिस्टम ठीक है, वरना लड़ाई तो होती है। यार अपने कॉलेज का ना ऐसा था थोड़ा सा, और इलीट टाइप था। अब यहाँ पे इलीट मतलब पैसे वाला थोड़ा यूपी साइड का अलग सा है, समझ रहा है। जय यूपी का थोड़ा एरिया नोएडा का वैसे है, गुड़गांव हो गया, हरियाणा हो गया। अब वो चीज तो जयपुर में इतनी नहीं दिखेगी, जो चीज की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। नहीं यार, जयपुर में अब मुझे क्या लगता था ना कि वहाँ पे एक तो पानी नहीं नेम की होगा। वजह से आते थे कि तुम्हारा हाँ। मणिपाल है तो उधर वैसा होगा, एंड देन फीस की वजह से वहाँ पे एलीट लोग आते थे। एंड मेरा सोचना ये है कि जितना मतलब तुम्हारे घर पे एजुकेटेड माहौल रहता है ना, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फैमिली और एनीथिंग, बट हम्म। ये है कि तुम देखो, मतलब मेरे लिए तो ये है कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग भी बहुत खराब है, बट आजकल ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। हम्म। तो दैट इज़ ऑलराइट, बट ये है कि तुम्हारा लड़ाई हो गई, ये है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरे को पता लगे हैं, लड़ाई जो हमारे कॉलेज में हुई थी, इट वाज़ ओनली व्हेन द पीपल वर ड्रंक। ये बात तो सही है। हाँ, मतलब वैसे दे वर वेरी फ्रेंडली एंड एवरीथिंग, नॉट फ्रेंडली बट या दे वर वेरी कंसिडरेट कि हम्म। हाँ भाई, दूसरा बंदा है तो उसको भी वैसे ही ट्रीट करो। बट वही है कि तुम्हें अपना एक क्लास मेंटेन करके रखनी चाहिए। हम्म। अगर तुम थोड़ा-सा भी उनको लग गए कि तुम उनके लेवल के नहीं हो, तो देन दे विल ग्रिल यू। हम्म। एंड ये मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ बट मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है। हम्म। मतलब आई डोंट नो इफ यू नो हिम, नहीं बट मैं करेंगे नाम, करेंगे डिटेल में हाँ, करेंगे नेम बात। नहीं मैंने, नाम नहीं लूँगा मैं। बट हाँ, जो ये है कि उसका इतना वो नहीं था। बट देन जब उनको पता लगा कि हाँ यार, ये अच्छा आदमी है, इसके पास नॉलेज बहुत है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो दे वर एवरीवन वाज़ वेरी गुड कि हाँ भाई, हम्म। अच्छा है। वही है, मतलब यहाँ का और वहाँ का माहौल सेम हुँ, सेम ही है, बट यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाता है कि यहाँ पे यूपी और हरियाणा वाला काफी सारा वो है। हुँ। और देख, हरियाणा वाला तो यार देख हमारे उसमें भी था, हरियाणा वाला तो था हमारे में भी था था। बट इतना नहीं था, देख मेरे को पर्सनली इतना नहीं दिखा। नहीं यार, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो यहाँ पे पूरी एक हरियाणा लॉबी थी। आई डोंट नो तू पार्ट पार्ट था कि नहीं, बट लास्ट लास्ट में मुझे बता दिया गया था। और फिर ये था कि भाई, अब तू गुड़गाँव से है, तुझे तो जॉइन करना पड़ेगा। तो आई थिंक लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम ओनली, जब इफ यू रिमेंबर मेरे क्लब का इवेंट था लास्ट वाला, हम्म। तो उसी टाइम में आई वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू देम एंड दे वर लाइक, भाई तूने बताया ही नहीं कभी, तुमको मिला ही नहीं कभी। मतलब बट स्टिल इट वाज़ नॉट वैसा वाला माहौल नहीं था उस लॉबी में भी, कि हम्म। तुम्हारा हर समय लड़ने की बातें चलती थी या हम्म। कुछ था। इट वाज़ मोर ऑफ पॉलिटिकल वाला कि भाई इस बार तो हमें आना है। अ, हाँ समझ गया समझ गया। हाँ, तो वही था। एंड मतलब ये था कि ऐसा भी होता था कि जब लड़ाइयाँ होती थी, इफ यू रिमेंबर, हमारा फाइनल एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था, एंड उसके बाद कुछ लड़ाई हुई थी चीफ वार्डन के ऑफिस के बाहर। भाई मेरे को तो बस मतलब मेजरली जिसमें मैं काइंड ऑफ मतलब क्या बोलते हैं उसे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। इन्वॉल्व था। हाँ। मतलब मेरे को पता था कि मेरे सामने हुई चीजें, वो बस तब हुआ था जब एक दिन में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। और उसके बाद रात को भी होनी थी, वो बच गई थी। नो आइडिया भाई। कोई बात नहीं, ऑफ टॉपिक ऑफ कैमरा करेंगे बात ढंग से।
बट हाँ, इस बार तो ऑफ कैमरा करेंगे। हाँ ठीक है। और वही है नहीं तो उसके बट बाद यही है। मैं फिर ज्यादा यार रूम में रहता था, मेरा तो ऐसे सीन था, बस हो गया सब कुछ पार 3 साल। वही मतलब मेरे को भी इतना सोशलाइजिंग का शौक नहीं है। मैं अपने रूम में रहता था या अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था। वो भी ऐसा था कि 2 लोग अ, ऊपर 5th फ्लोर पे रहते थे और हम्म। एक और 2 लोग इधर रहते थे तेरा ब्लॉक कौन सा 4th था? फ्लोर पे। फिफ्थ? बी1 बी1 B1, अच्छा। हम्म। तो 4th फ्लोर पे और मेरा रूम भी मतलब काफ़ी सिक्लूडेड सा था, अलग-सा, अब जहाँ पे B1 तो लोग यार इतना इन्होंने अजीब सा बना रखा है। हाँ भाई, बिल्कुल तुझे अगर याद होगा तो जो अपना पीछे की तरफ से है, सबवे से निकल के पीछे वाली साइड पे, बिल्कुल लास्ट में तो अपना गर्ल्स ब्लॉक हो गया था। हाँ, गर्ल्स बना देता। हाँ, उसके पहले वाला जो ब्लॉक था मैं उधर था और अच्छा। उसके भी बिल्कुल अंदर जाके जहाँ पे मेरे रूम से बास्केटबॉल कोर्ट देखा था ना पीछे वाला, हम्म। जो बिल्कुल सेंटर में था गर्ल्स ब्लॉक और बॉयज़ ब्लॉक के, तो मेरा रूम उस तरफ था। तो अच्छा। बिल्कुल ही कोने में हो जाता था हाँ, तो कोने में हो गया काफी। हाँ, कभी पता ही नहीं चलता था कि इधर क्या चल रहा है। वही वही। एक्सेप्ट फॉर ऑल दोज़ डीजे नाइट्स एंड एवरीथिंग। हाँ। वहाँ पे वो कॉलेज की आवाज़ भी आती थी और वो स्पेशल वाले कोर्ट जो हमारा बास्केटबॉल कोर्टों में होती था, वो भी आती थी। हम्म। नहीं, बट सही है। ठीक था, ठीक था। हम्म। चल तेरे को पॉडकास्ट का थोड़ा सा बताता हूँ क्या सीन है। बताओ। मेरे को काइंड ऑफ फेब में स्टार्ट करना था, बट जिसके बाद मैं हुँ, सोच रहा था फर्स्ट टॉक करनी या फर्स्ट ऑफ फ्यू टॉक्स करनी, उसका शेड्यूल नहीं बना। मैंने कहा उसे छोड़ते हैं, तेरे को उठाते हैं। और ये आज फर्स्ट शूट चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा है, अगर ढंग से हमारी वाइब बनी है, तेरे को टाइम मिला, तो हम इसके मतलब वैसे ही आगे वाले कंसिस्टेंसी के लिए एपिसोड्स कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को उठा के। और अब मैंने 3 साल का गोल रखा है, अगर कंसिस्टेंसी करता हूँ तो। हुँ, हुँ, तो पहले साल में तो कोई व्यूज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं, पहला साल तो मतलब जो होता है ना बेसिक लेवल, उस पे आने में लग जाएगा कि भाई हाँ ऐसी चीज को मतलब पब्लिश करना है। हुँ। दूसरे साल में थोड़ा सा हाँ हसल करूंगा। तीसरे साल में मतलब काइंड ऑफ टेक ऑफ करने की सोची है मैंने। सही है मतलब वही है, तो अब अच्छा है सोच रहा है तो। देखते हैं कि क्या कैसे हो, क्योंकि देख मैंने काफी लोगों को बता, क्योंकि मैं काफी टाइम से प्लान कर रहा हूँ, मैंने काफी लोगों को बता रखा है हाँ भाई हुँ, ऐसे है, हुँ, तेरे को मैं बुलाऊंगा। तो अब वही वो ये कि मान ले किसी ढंग के आदमी को बुला रहे हैं, उसके लगा ले 100-200 उसके लोग हैं देखने वाले। हुँ, बट हुँ। अगर मैं उसको पहले 20 में बुलाता हूँ या पहले 10 में बुला लेता हूँ एपिसोड्स में, तो इतना बड़ा मतलब क्राउड होगा नहीं उसे दिखाने का। समझ रहे? तो मतलब हाँ, वो भी हाँ, देखना पड़ेगा कि किस बंदे को कब बुलाना चाहिए, टाइमिंग क्या ठीक रहती है कि मेरे उतना मैं उसे एक्सपोजर दे पाऊँ। सही बात है। मतलब जैसे तू रैंडमली मान ले, मैंने दूसरे एपिसोड पे ही किसी बड़े आदमी को बुला लिया, फॉर एग्जाम्पल चल सलमान खान को बुला लिया, उससे हुँ, एपिसोड हो गया, डाल दिया मैंने, भाई किसी ने नहीं देखा, क्या फायदा उसका? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं। पर वो वही है उसको प्रमोशन भी फिर करना पड़ेगा। नहीं, मैं प्रमोशन तो तुम वही तो उससे भी कह रहा हूँ, करवाओगे। मतलब प्रमोशन मैं अभी कुछ फालतू चीजें सोच लिया है, जैसे करा जा सकता है इंस्टा पे अकाउंट वगैरह वगैरह, वो सेकेंड ईयर में करेंगे, सेकेंड जब हो हुँ, जाएगा हुँ। इसका स्टार्ट। शुरू के लिए तो अभी तो ऑर्गेनिक ही रहेगा। हाँ, वो तो वैसे ही रहना चाहिए। वही। बट फिर यूट्यूब इनसाइट्स वगैरह सब लेने पड़ेंगे ना, ये कर सब। लेंगे कर लेंगे, मैं तो यार तेरे को बताता हूँ, मैं क्लास 10th से सोच रहा हूँ यूट्यूब चैनल बनाने का। 2-3 बार ट्राई किया, वो बस चला नहीं, वो मतलब कुछ किया नहीं मैंने ढंग से उसके बाद उसमें। यार ट्राई तो मैंने भी करा था, बट वही है मैं थोड़ा-सा लेज़ी पड़ जाता हूँ हर चीज़ों में, तो मैंने कहा भाई जाने दो। हम्म। एक ही नहीं। चीज़ थी जिसमें लेज़ी नहीं था बट देन डेस्टिनी भी नहीं थी उसमें। टेस्टरी तो यार बनाने से बनती है, और तो मैं क्या बोलूँ। मतलब ऐसा नहीं है यार मतलब देख, जस्ट तेरे थिंग्स को पता है डोंट फॉल इन मैं प्लेस। ये बात समझता हूँ, बट मैंने एक चीज तो पकड़ी हुई है कि भाई ये तो करनी है। मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं अभी इंटर्नशिप के चक्कर में, बट हुँ, एक हुँ। चीज पकड़ी हुई है बस, कुछ ना नहीं कुछ देख करके ये तो वो कंप्लीट चीज़ है करते तो हैं। होनी चाहिए। हाँ। तो जैसे बताइयो, तुझे अगर टाइम मिलता है तो अगले हफ्ते देखते हैं, उससे अगले हफ्ते देखते हैं। बाकी तो हाँ, शायद कोई एक बार प्रॉब्लम नहीं और है। कर पाऊंगा फिर, मई के एंड में ही टाइम मिलेगा मुझे।
मई के सेकंड ये लास्ट वीक में एंड तो इलेक्शंस भी है मेरे होम टाउन हाँ, में। इधर भी है। हम्म, मेरा तो तब तक वो भी हो जाएगा, फाइनल प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, हाँ सही है। तो और मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तू बता देना जब करना है। मैं तो क्या कहते हैं बहुत काइंड ऑफ इस चीज पे जोर दे रहा था कि इसको ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। अब मुझे दिख गया था कि पहले 6 7 8 महीने में तो नहीं होगा। मैंने अभी मतलब ऑनलाइन ही ठीक है कि भाई फिर स्टार्ट करो और ना। ऑफलाइन में थोड़ा-सा ये है कि तुम्हें अपना पूरा सेटअप करना पड़ेगा। यार स्टार्टिंग में तो चलो नहीं भी हो, बस कैमरा ठीक हो, हुँ, लाइटिंग ठीक हो, वो भी पर्दे खोलो ठीक, इतना भी ठीक रहता है। हाँ, पर हाँ, वही थोड़ी-सी लिमिटेशंस हर चीज़ में होगी, हाँ। उसमें भी रहती है, हम्म, पर वही। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एट लीस्ट यू ट्राइड। हाँ हुँ, कर रहे हो, सही है। वही। ठीक है, हाँ, बस तो और बताओ क्या चल रहा है? बस यार अभी क्या कहते हैं, तूने जैसे हमारा टाइम था ना पहले का 3 बजे, तूने साढ़े हुँ, तीन बोला मेरे को। यार मैं अरे सुन सुन सुन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी इसीलिए क्योंकि मैं मूवी देख रहा था, वो भी अच्छे वाली, आर्टिकल 370। मैं भी वही देख रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि यार थोड़ा-सा और टाइम मिल जाए। मैं लास्ट मोमेंट पे ही हूँ, मैं आखिरी की 30-40 मिनट्स बची है बस। क्या सेम मूवी की? सेम मूवी की, नेटफ्लिक्स पे? नेटफ्लिक्स पे। अरे भाई गले लगो भाई। और मेरा ये था कि हाँ 3 o'clock का ये है प्लान है, तो तब तक खत्म हो जाएगी, सुबह ही लगाई हुई थी। तो हम्म पर ये हुआ, फिर खाने बुला लिया, फिर मेरे हम्म। पेट को भी थोड़ा वो चाहिए था आज, हम्म। मेडिकेशंस, तो वही उसी में टाइम निकल गया। मैं तो अभी 3:30 का भी यही सोच रहा था कि थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता हूँ, फिर मैंने अच्छा। कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, ये मूवी थोड़ी वेट कर सकती है, पर अभी ये हाँ यार। बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। हम्म, चल अब थोड़ा सा पॉलिटिकल करते हैं इसको। ये मूवी जो है, मेरे को तो देख काफी अच्छी लगी, और ये इस टाइम बन रही है, रिलीज हुई है, यही मतलब बड़ी बात है पहले के कंपैरिजन में। यार इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हम्म। आई I मीन थोड़े ज़्यादा वो कर दिए है, क्या जैसे? मैनिपुलेट कुछ ज़्यादा करा है। अब आई डोंट नो क्या सच में करा है कि सच में ऐसा हुआ था, बट आई डोंट नो। नहीं, अच्छा तू अभी कहाँ पे है? मैं तो देखो यहाँ पे हूँ अभी, जो पुलवामा वाला एक्सप्लोजन हुआ था वहां पे हूँ मैं। मैं तो जब पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, अच्छा अच्छा, काफी आगे है फाइनल तू। स्पीच आ रही है, हाँ अच्छा मैं वहाँ अच्छा। पे हूँ। हम्म। मतलब मुझे नहीं पता। एक तो वो चीज है कि ऑब्वियसली तुम हर चीज नहीं दिखा सकते सच, काफी हुँ, सारी चीजें होती हैं उसके पीछे। अब जैसे उन्होंने दिखाया है, मेरे को देख काफी अच्छा लग रहा है। अब जैसे जो अपनी मेन कैरेक्टर है, उसने जो शुरू शुरू में वो लिया था और बुढ़ान वानी को जैसे वो किया, हुँ, मतलब ऐसे लोग होने चाहिए, नहीं तो फिर ऑपरेशन नहीं होंगे। और क्या कहते हैं, जो उस बंदे को जब ला रहे थे, वो जो ड्राई फ्रूट्स बेचता था, हुँ। याद है ना, न्यूज में भी आया था एक बार। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब काइंड ऑफ मेरे को चिल्स मिली कि भाई ये एक्चुअली में एग्जिस्ट चीजें हुई थी, और मतलब कितनी ज्यादा। कुछ-कुछ बहुत रियलिस्टिक है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। वही। और हमने तो भाई सब कुछ देखा है यार, अभी पहली पीछे की तो बातें हैं ये। अभी की तो बात है, मैंने कहा भाई यार ये तो अभी पुलवामा वाला जो चीज़ था, मैंने कहा भाई मैं उसी दिन तो एग्ज़ाम दे के ही आया था। मेरे स्कूल में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था 11th क्लास का। हम्म। मैं जस्ट आया था और टीवी पे वही न्यूज़ चल रही थी, रेडियो पे वही चीज़ चल रहा था। वही। तो आई वाज़ लाइक थोड़ी-सी यादें ताज़ा हो गई, बट इमोशनली। मतलब मैं कह रहा हूँ उस बंदे को, क्या कहते, इतना सही लेके जा रहे थे ये आगे। जब बस वाला सीन आया ना, मैंने कहा यार गया है, तो ये चीज अच्छी नहीं की इन्होंने। और मतलब कनेक्शन काफ़ी अच्छा था कि बीच में उनने ये भी दिखा दिया, मतलब आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि बीच में ये चीज़ दिखाएँगे ये लोग। ए ऑब्वियसली हुआ था हम्म while deciding about all this, but हम्म। still I was not expecting कि ये अटैक भी दिखाएँगे and then everything will happen. हाँ
मतलब मैं तो देख वही बात है, 370 का हटना मतलब बहुत बड़ी बात थी अपने लिए। बहुत बड़ी बात थी। आई रिमेंबर उस दिन भी मैं स्कूल से ही आया था एंड आते वक़्त कार में मैंने सुना कि वो पास हो चुका है एंड शाम को व्हेन इट वाज़ इन लोकसभा, शाम को था या नेक्स्ट डे था, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ, मतलब शाम का ही टाइम था जब मुझे पता लगा। आई डोंट नो 5th हम्म। का ही था कि 6th का था। तब मैंने देखा था उसकी वोटिंग होते हुए, ऑल दोज़ इन फेवर से येस एंड एवरीथिंग हो रहा था। हम्म। लाइक उस समय भी यही सोचा था कि वाओ! पहली मैंने वोटिंग देखी पार्लियामेंट की, तब वाज़ नाइस, हम्म। वाज़ गुड टू एक्सपीरियंस सच थिंग एंड उसके बाद अब जो ये बन रहे हैं। मतलब यार एक जी। टाइम था जब पत्थरबाजी हम न्यूज़ पे लिटरली सुनते थे। हुँ। दूसरा टाइम था जो ये वाला का जीप और बंदे को बांधने वाला इंसिडेंट हुआ, उसमें दिखाया था, बहुत रिडिक्यूल किया इन्हें, वो अलग बात है। अब पीछे न्यूज़ क्या आई थी, डल लेक है जो, उसके पास F1 दौड़ रही है। हाँ, यस, आई थी। मतलब ऐसा चेंज। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने कहा इतना जल्दी। फिर अभी लॉकडाउन के टाइम पे आई वाज़ डूइंग सम एमयूएन, तो हम्म। उसमें एक कश्मीर का बंदा भी था। हम्म। तो मतलब ऑब्वियसली सब कुछ ऑनलाइन था। एवरीथिंग वाज़ वर्किंग इन अंडर एन इंटरनेट एंड एवरीथिंग हम्म। एंड वो बंदा लिटरली थोड़े टाइम के लिए आता था बिकॉज़ उस समय भी वहाँ पे इंटरनेट एंड मतलब इंटरनेट ब्रॉडबैंड वगैरह सब जैम थे। हाँ हाँ। तो थोड़े-थोड़े टाइम के लिए जब वो ओपन होता था, तो तब वो बंदा आता था, अपनी स्पीच देता था, बोलता था और फिर वो चला जाता था हम्म। एंड उसके वर्ड्स में वो वाली एक फीलिंग आती थी जो अभी मूवीज़ में दिखाते हैं कि यस, हम्म। कश्मीरी ऐसे ही बोलते हैं। तो हाँ, मुझे समझ आता है कि बट ये है कि तुम कभी-कभी ऐसी ऐसी चीज़ बता देते हो कि जहाँ 2021 में अ, इंटरनेट नहीं चल रहा था, वहाँ पे अभी ये ऐसे कार्स जा रही हैं और इतना चेंज आ गया है। मतलब इतना चेंज तो हम्म। ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, कम टाइम में, किसी भी जगह पे। तो आई डोंट नो मतलब सही है कि गलत है बट ठीक है, नहीं मतलब चेंजेस हो रहे हैं, अच्छी बात है। ऊपर जब तक चेंज आता है तो ठीक ही है, नीचे नहीं जाना चाहिए ना बस। यार आई डोंट नो मतलब जितना हमें पता चल रहा है, वो कितना रियलिटी है, कितना नहीं है। वो तो देख तेरी बात मैं समझ गया, बट ऐसा है ना, अगर ओवरऑल वाइब ठीक है तो चीज ठीक है। अब इंडिया की ओवरऑल वाइब ये है कि हर चीज में वो डेवलपमेंट कर रहा है, इसका मतलब मोदी शासन अच्छा कर रहा है। अब आधी चीजें ऑब्वियसली हमें नहीं पता चलेंगी कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, बट वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है इस समय। यार सबसे अच्छी चीज़ मुझे ना अभी रिसेंटली ये लगी कि अ, ही इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द यूथ। हम्म। जैसे तुम्हारे अभी क्या है ये इन्फ्लुएंसर्स के अवार्ड्स थे, देन गेमिंग वाला आया था अभी, गेमिंग वाला जो हुआ वो था वाली अभी, चीज। नूब वाली चीज़, मतलब ओपी इन द चैट एंड एवरीथिंग। हाँ हाँ। आई वाज़ लाइक अच्छा नमो है। पे। हाँ, नमो ओपी इन द चैट। आई मीन अच्छा था, इट्स गुड। बट देन फिर अभी ये भी लगता है कि इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर वेयर ही हैज़ टू डू इट फॉर द चेंज। हम्म। सो आई डोंट नो यार मतलब क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है। मतलब क्या कहते हैं, तू इस समय बीजेपी सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर है, या फिर काइंड ऑफ बीजेपी सपोर्टर है, या काइंड डिसाइड। ऑफ काइंड ऑफ अच्छा। देख मैं तो इस समय काइंड ऑफ हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी भी नहीं कहूंगा मैं तेरे को, मैं मोदी सपोर्टर कहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि बीजेपी सपोर्टर इसलिए बनना जरूरी है, चाहे ये लोग मतलब क्या कहते हैं उसे, पॉलिटिकल वॉशिंग कर रहे हो, पर मैं फिर भी कहूंगा बीजेपी का सपोर्टर इसलिए क्योंकि इन्हें 400 पार कराना जरूरी है, जिससे कि ये जो बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले पाए। मैं तो बस ये कहूंगा यार। देख आई एम ओनली सपोर्टिंग
हिम बिकॉज़ अभी मैनिफेस्टो में डाला है कि 2020 तक 2036 का जो ओलंपिक्स है, दे आर प्लानिंग इंडिया में ही करवाएँगे। हम्म। एंड इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है अगर वो बहुत बड़ी होता है, बात है भाई, बहुत ज्यादा। बिकॉज़ बहुत कैपिटल लगता है ओलंपिक गेम्स करवाने के लिए हम्म। एंड बहुत चीज़ें हैं जो इंडिया ने बहुत टाइम से नहीं करी है। हम्म। एंड अब ऐसा है कि आई एम फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, तो मैं स्पोर्ट्स के लिए ही ज़्यादा बात करता हूँ हम्म। कि अब ये है ना कि the people here doesn't want only want to watch cricket world cups happening here. वही। मतलब दैट इज़ डिफरेंट कि 2031 में और 2026 में वर्ल्ड कप्स जो हैं हमारी कंट्री में होने वाले हैं, हम्म। दैट इज़ डिफरेंट एंड आई एम श्योर उसमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे। हम्म। बट यू जस्ट सी कि अभी जैसे 26 जुलाई से अपना पेरिस ओलंपिक्स आ रहा है। हम्म। I can literally sense कि people are excited for Olympics as well, हम्म। the way they are excited for the T20 वर्ल्ड कप जो जून में है। हम्म। तो आई डोंट नो कि कितना सही है ये चीज़, बट ओनली बिकॉज़ ही हैज़ दिस मतलब लास्ट टाइम ही सेड कि अपन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे एंड देन क्रिकेट में भी काफ़ी वो हुआ था। Not only cricket, but after that we won gold in Olympics हम्म। and Commonwealth Games में भी काफ़ी अच्छा हमारा वो था। हम्म। So yeah, I am looking forward just because of this 2036 में अपने को एक वो करना है, ओलंपिक्स करना है एंड देन मे बी एशियन गेम्स एंड एवरीथिंग ऑल्सो इन बिटवीन दैट। हम्म। नहीं, सही बात है। मैं तेरे को बताता हूँ, मैं ओवरऑल पॉलिटिक्स में घुसा कैसे। 2020 में जब ये लॉकडाउन लगा, बहुत सारा टाइम था। मैं ओवरऑल कंस्पिरेसी थ्योरीज, मतलब ऐसे जैसे पानी कंज्यूम करते हैं ना, ऐसे कंज्यूम करने लग गया कि भाई एक्चुअली में है क्या, कौन क्या कह रहा है, और दोनों साइड से कौन क्या कह रहा है। उसके बाद शायद डे 1.5 साल में ताशकंद फाइल जब रिलीज हुई थी, मैंने वो देखी। हुँ, हुँ। मैंने वो एक बार देखी, मैंने वो 4 बार देखी। उसके बाद भाई मैं ऐसा इंटरेस्ट हुआ इंडियन कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज में कि भाई होता क्या है, हुआ क्या था, और कैसे आजकल चल रहा है। उसके बाद रिसेंटली मैं तेरे को बताता हूँ, अभी जब ये G20 हुआ, मैं मतलब हेविली जो ये मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ होती है ना, इसे कंज्यूम करने लग गया। और अभी मतलब मेरा वही है कि जैसे मोदी ने बोला है कि ये ट्रेलर था, अभी जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें बाकी हैं। तो वो मतलब एक्साइटिंग भी है, डरावना भी है। डरावना इन द सेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और क्या कहते हैं, मतलब पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल सकता है इस समय। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ऐसा भी सुनने में आया कि इलेक्शंस ही ना हो, इसके बाद डिक्टेटरशिप आ जाए, बट वो हिंदू डिक्टेटरशिप हो। क्योंकि इस इलेक्शंस तो होंगे, नहीं, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी छोड़ना बहुत सुन मुश्किल है। सुन सुन, पॉसिबल है कि ना हो। क्यों नहीं होंगे? तू ये बता। सो देख, मैं ये चीज़ नहीं मतलब बोल रहा हूँ, म- मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, तो मैं उसे एक्सप्लेन भी ढंग से कर पाऊंगा। बट हुँ, ऐसा हो सकता है कि आगे जो इलेक्शंस है, जो वन नेशन वन पॉलिसी वाले जो है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो हुँ, चीज़ हुँ। तो इन्होंने मतलब प्रेसिडेंट को वो दे दी, आर्टिकल वगैरह जो भी था। इसकी पॉसिबिलिटी है। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो कांग्रेस ने आज तक किया है, उसको कन्वर्ट ही मतलब उसको रेक्टिफाई करने के लिए पॉसिबली ऐसा, क्योंकि देख बीच में ना ऐसा हुआ था कि कह रहे थे मोदी इस बार आएगा 24 में, 2 साल रहेगा, संन्यास लेगा, योगी आएगा, ऐसा सुनने में आया था। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि पॉसिबली ये जो चीज़ होनी थी ये अगले इलेक्शंस में होगी, कि मोदी बीच में छोड़ेगा, इस बार तो हुँ, नहीं होगी। अब अगर मोदी जो चीज़ मतलब करना चाहता है सक्सेसफुली कर पाएगा, जिसमें इसकी इरेडिकेशन ऑफ कांग्रेस वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, तो भाई ये वाली पॉसिबिलिटी भी है बड़ी कि इलेक्शंस ना हो।
ठीक है। आई एम नॉट इन मच इनटू ऑल दिस, तो मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। हम्म। मेरा बस ये है कि इंडिया ठीक होना चाहिए। और आई डोंट केयर मैं उसका तेरे क्या को चल मैं रहा तेरे को बता रहा हूँ, इंडिया ठीक हो जाएगा। इंडिया ठीक हो जाएगा फर्स्ट डे से, जब मोदी शपथ ले लेगा। है। ठीक इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ गलत चल रहा है या ये है, चल रहा बट था, बहुत या कुछ गलत चल रहा था। हाँ, यस, चलो देखते हैं। हाँ। कितना टाइम हो गया अब? कितना टाइम हो गया अपने को? घंटा होने कहाँ वाला है क्या? दिखता है? कहाँ दिखता है? कोने में। टाइम आ रहा है मेरे को तो। हाँ तो, नहीं मतलब, अरे इस पे दिखेगा नहीं ना। टाइम देख लेना, 30 पे स्टार्ट किया था शायद। हम्म। 16 हो हाँ, गया। 16 17 हो गया। हम्म। ठीक है मतलब। सही है। यार मेरा क्या है, मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, मतलब मैंने जब भी बात करी है, इट हैज़ ओनली रेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू पीपल। शायद फिर तूने गलत आदमी से बात की है, शायद। नहीं देख, मेरा सोचना ये रहता है कि सेम व्यूज़ वाले आदमी से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ अल्टीमेटली हम लोग एक ही चीज़ पे बात करते रहेंगे, अच्छा। एंड डिफरेंट व्यूज़ पे बात करेंगे तो दूस 2-4 चीज़ें पता लगेगी, हाँ और तो यही दूसरे चीज़ है मतलब। दूसरे व्यूज वाले बंदे से बात करेगा तो लड़ाइयाँ होंगी। ये क्या बात हुई? वही, और इट इज़ ओनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अच्छा। अबाउट एनीथिंग एल्स। मतलब आई एम इनटू बॉलीवुड, आई एम इनटू क्रिकेट, आई एम इनटू स्पोर्ट्स, इस सब पे बात हुई है। आई हैव बीन इनटू डिबेट्स वेयर व्हाई इज क्रिकेट पॉपुलर देन फुटबॉल, हम्म। एंड वाइस वर्सा, मतलब कंट्री एंड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम्म। उसमें मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि पॉइंट्स अपने अपने दोनों वैलिड होते हैं, बट देर इज़ नो फाइटिंग वाला फिगर उसमें। हम्म। देन बॉलीवुड में जो ये ड्रग माफिया एंड एवरीथिंग, उसमें भी मेरी काफ़ी डिबेट्स हुई हैं, बट हम्म। देयर इज़ नथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू तो फिर पॉलिटिक्स एंड क्या एवरीथिंग, रीजन है उसका, मतलब ऐसा क्यों होता है, तेरे को क्या आई डोंट लगता नो, है? मुझे नहीं पता, एंड मुझे घुसना भी नहीं ऑनेस्टली। अच्छा। मुझे कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। मुझे ये है कि यस, बस अपना कंट्री अच्छा रहना चाहिए, एंड दैट इज़ हम्म। ऑल। नहीं ठीक है, मैं तेरे को ना एक बताता हूँ, एक मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा बाद में। एक बंदा हुँ, है अंकित शाह। उसका वो आजकल क्या कर रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में घुस के वो प्रिडिक्शंस दे रहा है, और उसकी जो प्रिडिक्शंस की रीजनिंग होती है और प्रिडिक्शंस का जो टाइम होता है, वो बिल्कुल सही जा रहा है, और सारी चीजें वो जो कह रहा है और वो होती हैं, और जो वो बातें कह रहा है मेरे को मेक सेंस करती हैं। तो एक बार तू ट्राई करियो उसको, अगर कुछ तेरा यार देख, मुझे पर्सपेक्टिव चेंज हो। अभी भी मुझे नहीं छोड़ना है इसमें। नहीं, आई पढ़ने के लिए वांट नहीं टू कह बी, रहा। हाँ, पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ उसकी एक या दो टॉक्स देख ले, जिससे तेरे को उसकी जो वो बातें बोल रहे है उसकी बेसिक आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी, कैसे क्या बोल रहा है वो। मैं पढ़ने की बात नहीं कह रहा। नहीं यार, आई थिंक आई विल स्टे आउट ऑफ ऑल दिस। मतलब मुझे है ना, ऐसा है कि नॉट ओनली पॉलिटिक्स, बट जैसे क्रिकेट पे भी काफ़ी एक्सपर्ट कमेंट्स आते हैं ना कि हर मैच के बाद में, हम्म। तो मुझे वो भी देखना अच्छा हाँ, क्रिकेट पसंद में है भी कि तो हाँ। काफी ज्यादा इन्वॉल्व है ना, मतलब। हुँ, हाँ, मतलब इसमें भी ये है कि इसमें भी जो एक्सपर्ट कमेंट्स आते हैं कि आज कैसा खेला इसने, ये है, वो है, हम्म। और आगे किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दिस। देयर आर पीपल हू आर मैनेजिंग इट, हम्म। एंड मैनेजिंग इट वेरी वेल, तो उनका काम है, उनको करने दो। मतलब मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मेरे को मेरे काम में कोई नहीं बताए, और उनके उनके उनको दूसरा का जो कोई काम है वो खुद करते रहो। तो तेरे को क्या लगता है, मतलब जो क्रिकेट होता है उसमें फिक्सिंग होती है? यार देखो, फिक्सिंग हर चीज़ में होती है, फुटबॉल में भी होती है, अच्छा। और सारे टीम स्पोर्ट्स में होती है, बट प्लेयर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, मैनेजमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट नॉट द इंटरनेशनल थिंग, द हम्म। क्लब्स वाला जो चीज़ होता है। अच्छा। तो क्रिकेट फुटबॉल में क्लब्स वाला कहते हो, हम लोग यहाँ पे फ्रेंचाइज वाला बोलते हैं। तो जैसे अच्छा, एक रीजन बता, जो अभी हम हम्म, वर्ल्ड कप हारे नवंबर में, क्या हम्म। रीजन था इसका? इट वाज जस्ट अ वन बैड डे, बिकॉज यार तुम देखो, अगर 10 मैचेस कंटिन्यूअसली जीतते हुए आ रहे हो, हाँ। इवन आफ्टर
everything. तो देयर मस्ट बी अ वन बैड डे ना, मतलब अगर तुम फर्स्ट नहीं, वाला मैच वो ही देखो। वो तेरी बात मैं समझ गया, हाँ। बट मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो सब मैचेस जीते हैं, मतलब वो अच्छा हम्म खेलते हैं, हम्म अगर पूरी की पूरी टीम की परफॉर्मेंस लास्ट वाले मैच में अजीब थी, या मतलब बिलो एवरेज कहूंगा मैं, हम्म। वो थी तो क्यों थी? यार देख, ऐसा कुछ वो नहीं है। हम्म। मतलब इफ यू सी फर्स्ट मैच में भी हम्म। इट वाज जस्ट अ गुड डे बिकॉज वहां पे कोहली और अपना केएल राहुल चल गए। वरना इफ यू रिमेम्बर हम लोग आई थिंक 5 रन पे 3 विकेट या 2 विकेट हो चुके थे नहीं, मैंने फर्स्ट मैच सारे में भी। मैचेस देखे थे, मैंने हाँ। एंड के 2 हफ्ते में जो थे वो देखे थे बस, हाँ, इंडिया का मेजरली। जो फर्स्ट मैच था उसमें ऐसा ही हुआ था। अच्छा। इट वाज ओनली व्हेन विराट कोहली एंड केएल राहुल केम। एंड विराट कोहली का भी ये था कि उसने एक बहुत गंदा शॉट खेला था, बट ड्यू टू सम रीजन वो कैच ड्रॉप हो गया था, एंड दैट इज व्हेन ही वेंट ऑन टू मेक सम 82 रन्स, हम्म। एंड दैट इज व्हाई वी वॉन दैट मैच। ठीक है। उसके बाद देयर वाज नो मैच जिसमें हम लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा हो। देयर वर If there were bad batting performances, there were good bowling performances. If there was bad bowling performances, there was good batting performance. हम्म। If you take example of the Pakistan match, जो हुआ, हम लोग बहुत गंदी बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा। There were speculations कि हम लोग इस बार 400 रन भी से भी ऊपर जा सकते हैं, मतलब पाकिस्तान मार सकता है हमारे अगेंस्ट। But that is when the Shami and Hardik Pandya and everything, everyone stepped up and अच्छा हो गया। हम्म। And then बैटिंग में जो हुआ, बैटिंग में अगेन the top order almost failed. अच्छा। Rohit Sharma did what he was told to do, gave a good start, which was very important in that match, हम्म। in every match actually. ठीक है, वो सब हुआ, but then कोहली, आई गेस इट वाज द फर्स्ट टाइम कोहली बहुत जल्दी आउट हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो दैट इज अ सेटबैक कि जहाँ पे हमारा बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था वहाँ पे बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा था, जहाँ पे बैटिंग अच्छा नहीं था वहाँ पे बॉलिंग अच्छा हम्म। था। एंड जो लास्ट मैच में हुआ, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ अ बैड डे। एक तो हम लोगों ने पिच वहाँ पे ऐसे क्यूरेट करी हुई थी कि इट हैड टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्लो बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स एंड एवरीवन। तो जहाँ पे वो लोग स्लो डाल रहे थे, जैसे जिस पे विराट कोहली आउट हुआ, इट वाज अ स्लोअर वन, तो ही कुडंट जज इट, एंड वो बैट से लग के विकेट्स पे लग गई एंड दे वर आउट। एंड हम्म। वही जिस पे रोहित शर्मा आउट हुआ, द कैच, तो वो भी स्लोअर वन थी। और स्पिन नेट इशू। हेलो हेलो। मेरा है क्या? मेरा ही है। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ। भाई देख, मेरा नेट ऐसी है, मतलब रैंडमली कभी बंद हो जाता है। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, तू बता रहा हाँ, था। तो मैं कहाँ पे था? पिच पे स्लो बॉलिंग। तो पिच पे वही है, पिच जो हमने क्यूरेट करवाई थी उस स्पेसिफिक मैच के लिए, वो हम्म। स्लो बॉलिंग के लिए थी। एंड हम शायद टॉस भी हार गए थे। हम्म।
तो दैट इज़ मतलब उस दिन जो बुरा हो सकता था, वो बुरा हुआ हमारे साथ एंड दैट इज़ हाउ वी लॉस्ट। और अपनी लास्ट वाले मैच की जो ग्राउंड था वो भी बड़ा था ना, ऐसा सुना था, तभी ज्यादा छक्के चौके नहीं लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैच आई थिंक फर्स्ट वाला जो मैच हमारा हुआ था, वो भी सेम ग्राउंड पे हुआ था। हम्म, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का जो फर्स्ट मैच था, वो भी वहीं पे हुआ था एंड फाइनल्स तो ऑब्वियसली सबसे बड़े ग्राउंड में ही होना था। हम्म, तो नहीं सही है। इट वाज़ जस्ट वन बैड बैड डे ऑफ क्रिकेट। तेरे को तो फिर मैं क्रिकेट सेगमेंट के लिए हमेशा बुलाऊंगा। हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल। तू एनालिसिस अच्छा देता है यार, मतलब मेरे को इतना वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने 2011 के बाद अभी देखा है क्रिकेट, बट हुँ। नहीं, नहीं, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आ सकता हूँ, मैं मेरी मतलब मैंने एक 6 स्पोर्ट्स के लिए वो भी करा था, आर्टिकल्स लिखता था अच्छा। क्रिकेट के ऊपर, तो आई हम्म, नो मतलब इसलिए मेरी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। नहीं सही है भाई, सही है। मैं तो मतलब ऐसा है, मैं जो अपना माइंड का जूस होता है ना वो क्रिकेट में ज्यादा डालता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास हुँ। थोड़ी सी और ज्यादा चीजें करने के लिए, हाँ, हाँ, साइंस सही फॉर है। एग्जांपल। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। होता है मतलब लोग नहीं करते हैं कुछ लोग को नहीं समझ आता, कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग तो अब कुछ और इंटरेस्ट होता है यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। बट अभी देखो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अगर इफ यू वांट मैं तुम्हारे साथ हेल्प कर सकता हूँ। हम्म, करते हैं, मतलब क्रिकेट तो देख जाएगा नहीं तो आएगा ही, तो करते हुँ। रहेंगे, कोई इशू नहीं है। क्रिकेट का तो देख ये है कि अभी वर्ल्ड कप है, उसके बाद में फिर अभी इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया वाली, अच्छा। टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर टेस्ट क्रिकेट का भी फाइनल है। अच्छा, क्रिकेट होता कौन सा आईपीएल, वर्ल्ड कप, हाँ, टेस्ट? यही होता है। टेस्ट मतलब फॉर्मेट्स होते हैं हाँ, खेलने फॉर्मेट के। अलग अलग होते हैं ना। हाँ, T20। T20, हाँ हाँ। ओडीआई, 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट। अच्छा अच्छा। तो यही है आईपीएल, मतलब तुम्हारा आईपीएल तो ऐसे फ्रेंचाइज क्रिकेट है बस, मनी मेकिंग के लिए। हम्म, हाँ सुना था पीछे, मतलब कोई वीडियो टाइप थी उसमें बता रहे थे आईपीएल का रोल वगैरह वगैरह। आईपीएल बेसिकली सारे जो स्टेट के क्रिकेटिंग बोर्ड्स होते हैं, उनको पैसे कमाने के लिए रहता है, हम्म व्यूअरशिप और एवरीथिंग उससे। हम्म। नहीं सही है सही है। अच्छा अब ये बता, एंडिंग में क्या टॉपिक डिस्कस करें, 5-10 मिनट फिर बंद करते हैं, शायद तेरे को भी तू काम बता, होगा। तू बता। क्या बताऊँ, साइंस से क्वेश्चंस पूछ ले कुछ, तेरी को कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग में कुछ हो तो ऐसा बता, तो मैं बता दूंगा। न्यूमेरिकल्स नहीं कह रहा मैं। ये तो ये तो क्या ही पूछूं मैं इसमें। तू बता कुछ, एंडिंग के लिए क्या सही रहेगा। तेरे को इसका पता है ना, क्या सीन था? नहीं, ये क्या है? तूने देखा होगा। नहीं। अच्छा, अरे मैं बताता हूँ इसकी स्टार्टिंग क्या थी। पहली हम्म, बात, अराइवल मूवी है, हम्म, ये उसका उसके ऊपर बेस्ड टैटू है। और मतलब उस मूवी में बेसिकली, मैं तेरे को स्पॉयलर्स नहीं दे रहा, बट जो नहीं, दे दे मोस्ट, मुझे उसमें कोई नहीं, मतलब। अरे अच्छी मूवी है, देख ले उसे, ये कहूंगा मैं। अच्छा, अच्छा, चल ठीक है। तो उस मूवी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलॉग था ना पूरी मूवी का, उसकी ट्रांसलेशन एलियंस की लैंग्वेज में जो थी, वो ये हम्म। थी। अच्छा। तो और काइंड ऑफ ये जो मेरा साइंस वाइज जो मकसद है जिंदगी का, हाँ, हाँ। वो ये है, तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है। और मेरे को काफी पहले से था कि भाई हाँ कुछ करवाना है, और इसी पोजीशन पे करवाना है, तो मैंने कहा यही करवाते हैं। ये सही है। हाँ। ये वाला भी सही है। एलियन लैंग्वेज, बट तुझे लगता है हेप्टापोड्स। एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? यार, काइंड ऑफ ये फिलोसॉफी का क्वेश्चन हो गया नहीं, मतलब नहीं मतलब, फर्मी फर्मी पैराडॉक्स के हिसाब से ये है कि यहाँ पे फिर वो आते क्यों नहीं। नहीं वो तो
उनका डिफरेंट एलियंस, टॉपिक है। तू क्या बोला, सिंगल सेल्ड या फिर ह्यूमंस से एडवांस्ड या ह्यूमंस के बराबर? आई मीन कोई भी ऐसे, मतलब यू नो थिंग्स दैट डोंट लिव ऑन आवर प्लैनेट। यार देख डज़ इस, डज़ एनी अनदर प्लैनेट हैव लाइफ एंड मैं तेरे को एवरीथिंग? वही कह रहा हूँ, इसके काइंड ऑफ ना तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हुँ, पहला तो ये कि जो शायद इंटरस्टेलर में भी दिखाया है कि हम ही एडवांस होके हम ही पास्ट में आके अपने आप को देखते हैं वो वगैरह वगैरह। अच्छा, हुँ, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो साइंस वाला है, जो टेलीस्कोप घुमा के आके देखता है कि कोई भी नहीं है, फरी पैराडॉक्स उन्होंने बताया है हमें। हुँ, तीसरा वाला वो है जो क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाला, कि साइटिंग्स हुई हैं, क्रैशेस हुए हैं, रोजवेल्ट में क्रैश हुआ था वगैरह वगैरह, वो सब है। अब तेरे तू ये बता, एक्सप्लेन कौन सा करूं? यार एक्सप्लेन तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरा आंसर इसी में सॉल्व हो गया क्या? कि यहाँ पे अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। हम्म अब फ्यूचर में कौन-सी मेजरली एक्सप्लोर होगी वो मेजरली हमें दो ही पता रख ही नहीं तू, है। मेजरली दो रख, हुँ, कि या तो साइंस जो कह रही है वो है कि वो आगे देखती है उन्हें कुछ मिलता नहीं है, फर्री पैराडॉक्स वो कहते हैं। दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी वाला है, मेरा तो बस ये है कि इन दोनों की पार्ट, मतलब जो आइडियल थॉट से लोग हैं ना, उनको आमने सामने बैठा हुँ। और फिर बात करेंगे। हाँ, सही है, मतलब ठीक है, तो एंड करें फिर? करते हैं, कोई इशू नहीं। चलो, ठीक है। ओके। एक्चुअली मेरे को जाना है इसलिए। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। चल, ओके, बाय। बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बात कर यार, हेलो हेलो।